बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज़ान इन्फो चैनल में खुश आमदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, कहानियाँ तो बहुत होती है, लेकिन हम आपको यहाँ पर सबक आमोज़ इखलाकी और इस्लामी तालीमात के मुताबिक कहानियाँ सुनाएंगे, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आएंगे। आज की कहानी का इन्वान है बाबरकत बच्चा। हलीमा अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए परेशान बैठी थी। बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। हलीमा हर तरह से अपने नन्हे बच्चे को बहला रही थी, मगर वो चुप नहीं हो रहा। ऐसा मालूम होता था कि बच्चे को कोई तकलीफ़ है। करीब ही हलीमा का शौहर हारिस भी परेशान नज़र आ रहा था। हलीमा एक नेक और रहमदिल औरत थी और इसका शौहर हारिस भी एक मेहनती और ईमानदार शख्स था। ये लोग एक छोटे से खूबसूरत गांव में रहते थे, मगर बहुत गरीब थे। मेहनत मजदूरी करके जो कुछ हासिल होता सब्र शुक्र करके गुजारा कर लेते। कुछ अरसा से बारिश नहीं होने की वजह से दरख्त और पौधे सूख गए थे, जानवर भी पानी से महरूम थे। ऐसे में ना उन्हें खुद खाने को मिल रहा था और ना ही उनके जानवरों को। इस वक्त भी हलीमा और हारिस के परेशान होने की वजह ये थी कि नन्हा अब्दुल्ला भूख की वजह से मुसलसल रोए जा रहा था और घर में जो ऊँटनी थी भूखी होने की वजह से उससे भी एक बूंद दूध हासिल नहीं हो सकता था। हारिस को परेशान देखकर हलीमा ने कहा, फिक्र ना करो, सुबह हम लोग शहर जाएंगे और कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो ही जाएगा। वहाँ की रिवायत के मुताबिक दरअसल गांव की ख़वातीन शहर जाती और एक एक बच्चे को गोद ले लेती और इसे अपने साथ गांव ले आती थी, ताकि गांव की खालिश ग़िज़ा और ताज़ा आबो हवा में परवरिश के साथ बच्चा अपनी ज़ुबान पर भी महारत हासिल कर ले। अगली सुबह सवेरे ही हलीमा ने सफ़र के लिए अपना सामान लिया और नन्हे अब्दुल्ला को गोद में लेकर अपनी सुरमई रंग की गद्दी पर सवार हो गई। 10 ख़वातीन और मर्दों पर मुश्तमिल ये काफ़िला शहर की तरफ रवाना हुआ। हलीमा की गद्दी भूखी होने की वजह से लाग़र हो गई थी और इतना आहिस्ता चल रही थी कि काफ़िला वाले काफ़ी आगे निकल जाते और रुककर हलीमा के आने का इंतज़ार करते। हलीमा और हारिस बहुत खामोशी से सफ़र कर रहे थे। इसी तरह सफ़र करते हुए वो लोग शहर पहुंच गए। हर किसी की ख्वाहिश थी कि वो किसी बड़े घराने के बच्चे को गोद ले, मगर हवाइयों के पहले पहुंच जाने की वजह से साथी औरतों ने अपने अपने मतलब के घर तलाश कर लिए। हलीमा के पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक बच्चा रह गया था। वो एक यतीम बच्चा था जिसे तमाम साथी ख़वातीन ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि बच्चे का बाप वफ़ात पा चुका था। बूढ़े दादा उम्र के इस हिस्से में थे जब ज़्यादा ज़िंदा रहने की उम्मीद नहीं थी, और जहाँ तक वालिदा का ताल्लुक़ था तो वो भी कुछ ज़्यादा मालदार नहीं थी। तमाम औरतों को बच्चे मिल गए और रवानगी की तैयारियां होने लगी। ऐसे में हलीमा ने अपने शौहर से मशवरा किया कि अपने साथियों के साथ बच्चा लिए बगैर वापस जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इस यतीम बच्चे को ही ले आती हूँ। शौहर ने जवाब दिया, जैसा चाहो करो, क्या मालूम अल्लाह इसके ज़रिए ही हम पर रहमत नाजिल कर दे। वो आम बच्चों से ज़्यादा खूबसूरत था। वापसी का सफ़र शुरू किया। अभी कुछ ही दूर चले थे कि साथी औरतों की आवाज़ आई कि ज़रा आहिस्ता चलो, हमारा भी ख्याल रखो। ए हलीमा, क्या ये वही सवारी नहीं जिस पर तुम शहर आई थी और जिसे एक कदम चलना भी मुश्किल था? यूँ ये लोग अपने इलाके बनी साद में वापस पहुँचे। हलीमा के शौहर ने जब अपनी ऊँटनी को देखा तो इसके तन दूध से भरे हैं। उन्होंने इसका दूध दोहा और इसे खुद भी पिया, हलीमा को भी पिलाया और हलीमा के बच्चे और इस यतीम बच्चे को भी। इसके बाद बाकी जानवरों में से कोई भी एक कतरा दूध नहीं दे रहा था। मगर ये क्या, लोगों ने हैरत से देखा कि हारिस की
बकरियां भी उन्हीं जानवरों के साथ चरने गई थी और इन्हीं मैदानों में गई थी जहाँ दूसरे जानवर गए थे, लेकिन दूसरे जानवरों के बरअक्स इन बकरियों के तन दूध से भरे हुए थे और पेट चारे पानी से। मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये चरागाह का कमाल है या किसी और की बरकत, और ये बरकत कोई एक दिन की बात ना थी बल्कि रोज़ाना का मामूल था। जब 2 साल मुकम्मल हुए तो बच्चे को वहाँ के कायदे के मुताबिक हलीमा और हारिस की वालिदा के पास ले गए। अब बच्चा अपनी माँ के पास और चचाओं और पुप्पियों के दरमियान रह रहा था कि चंद साल बाद वालिदा का साया उठ गया और यूँ एक दिन दादा भी अपने लाडले पोते को छोड़कर अपने रब की तरफ चले गए। अब इस मासूम बच्चे को इसके चचा जान अपने बच्चों से भी ज़्यादा मोहब्बत से परवरिश करने लगे। चचा जान की आमदनी बहुत थोड़ी थी, वो बकरियां पाल कर गुजर औकात करते थे। नन्हे बच्चे को बकरियों की निगरानी के लिए साथ ले जाते और यूँ नन्हा बच्चा अब 9 साल का हो गया। एक दिन सौदागरों का एक काफिला शाम जा रहा था तो चचा जान और उनका मासूम भतीजा भी इस काफिले के साथ चले गए। इसी जगह एक ईसाई इबादतगाह थी जहाँ एक ईसाई इबादतगाह का निगराह, जिसे राहिब कहते हैं, रहा करता था। अब जो ये काफिला जिसमें ये दोनों चचा भतीजे थे इबादतगाह से ज़रा फासले पर आकर ठहरा तो राहिब ने काफिले पर एक नज़र डाली और एकदम ही चौंक पड़ा, क्योंकि जब वो दूर से काफिले को आता देख रहा था तो उसे बादल का एक छोटा सा टुकड़ा उस काफिले के ऊपर साया किया हुआ नज़र आया था। ये देखकर राहिब की दिलचस्पी और तजस्सुस ने मज़ीद ज़ोर पकड़ा। राहिब ने काफ़िले वालों को खाने की दावत दी। सब काफ़िले वाले दावत में शिरकत के लिए ईसाई राहिब के यहाँ पहुँचे। खाने पीने का सिलसिला शुरू हुआ। राहिब लड़के के चेहरे का जायज़ा लेता रहा और मुख्तलिफ सवालात करता रहा। नौउम्र लड़का बड़े मुनासिब और साफ़गोई से जवाबात देता रहा और किसी किस्म की झिझक महसूस ना की। राहिब ने इस बच्चे की पीठ देखने की ख्वाहिश की। बच्चे की पीठ पर निशान देखने के बाद राहिब ने इसके चचा से सवाल किया कि इस बच्चे से तुम्हारा क्या रिश्ता है। चचा ने अपनी औलाद से बढ़कर इसकी परवरिश की थी, इसलिए जवाब दिया कि ये मेरा बेटा है। ये तुम्हारा बेटा नहीं है, राहिब ने पूरे यकीन से कहा। ये मुमकिन ही नहीं कि इसका बाप जिंदा हो। ये मेरे भाई का बेटा है, चचा ने जवाब दिया। फिर इसका बाप कहाँ गया? राहिब ने एक और सवाल चचा से पूछा। वो इंतकाल फरमा गए थे जब इसकी पैदाइश नहीं हुई थी। ये बिल्कुल सच है, राहिब ने फ़ौरन तस्दीक कर दी। अपने भाई के बेटे को फ़ौरन अपने मुल्क से ले जाओ और यहूदियों से बचा के रखो। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर वो इसे देख ले और जो कुछ मेरे इल्म में है वो भी जान जाए तो इसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तुम्हारे भाई के इस बेटे के लिए कुदरत ने अपने ख़जाने में बड़ी अज़मतें संभाल कर रखी हुई है। राहिब ने अपनी तालीमात के मुताबिक साफ साफ चचा जान को हर बात बताई। फिर वो वक्त भी आया कि इस बच्चे को अल्लाह ताला ने नबूवत बख्शी। आपको पता है ये बच्चा कौन था? इस बच्चे को अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से मुंतखब किया। जी हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी, जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी इस फ़र्ज़ को अंजाम देने में लगा दी जिसके लिए अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा था, और अब ये ज़िम्मेदारी हमारे खानदों पर मौजूद है। बच्चा उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, और बच्चे जो काम वो किया करते थे उन्हें सुन्नत कहते हैं। हमें चाहिए कि सुन्नत नबवी पर अमल करें ताकि हमें